मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान के स्वरूप को जानना या न जानना आवश्यक नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए या भगवान के प्रति श्रद्धा के लिए। कोई शास्त्र विधि को जाने या न जाने, किंतु मनुष्य के स्वभाव के अनुसार मनुष्य में ईश्वर के प्रति श्रद्धा अवश्य रहती है, होती ही है श्रद्धा। ये श्रद्धा ही मनुष्य के कल्याण का कारण होती है, यानी श्रद्धा से ही मनुष्य का कल्याण होता है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है सत्य को स्वीकार करना, सच्चाई को मन में उतार लेना, उसे स्वीकार करना। तुम ये जान लो कि बिना श्रद्धा के तो हमारा श्वास भी नहीं चलने वाला। वैसे आवश्यकता तो श्रद्धा और बुद्धि दोनों की ही होती है, क्योंकि केवल श्रद्धा से सब कुछ दिखता नहीं और केवल बुद्धि हो तो भी सब कुछ चलता नहीं। इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके भगवत प्राप्ति का प्रयास करते हैं, उनकी निष्ठा क्या होती है? तब भगवान ने कहा कि जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा भी होगी। उन्होंने कहा, सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धेय स एव सह। मनुष्य के अंतःकरण के अनुरूप, यानी अंतःकरण की जो स्थिति हो वो ही मनुष्य की श्रद्धा होती है, क्योंकि स्वभाव से ही मनुष्य श्रद्धावान होता है। इस संदर्भ में आपको एक घटना बताता हूं। ये बात उन दिनों की है जब वृद्ध कथावाचक श्री डोंगरे जी महाराज का जमाना था। वैसे आज भी उनका उतना ही सम्मान है, उतना ही आदर है जितना पहले था। बनारस का जन समाज उनका बहुत सम्मान करता था। जब भी कहीं आते जाते तो लोगों के झुंड उनके साथ में हो लेते थे। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले और जैसे ही निकले उनकी दृष्टि मंदिर के एक कोने में बैठे हुए एक ब्राह्मण पर पड़ गई। वो ब्राह्मण महाराज को देखा उन्होंने कि ब्राह्मण बड़ा ही तल्लीनता से मन से दुर्गा की स्तुति कर रहा है। वे उस ब्राह्मण के पास में गए। उसके पहनावे से वो अत्यंत दीन और निर्धन प्रतीत हो रहा था। डोंगरे जी महाराज ने उसे 21 रुपये दिए और बड़े प्रेम से उसे बताया कि वो अशुद्ध पाठ कर रहा है, उसका उच्चारण सही नहीं है। उन्होंने उसका उच्चारण करके सही कैसे बोलना है उसे बता दिया और ब्राह्मण ने उसको सुनकर स्वीकार कर लिया। उनके बाद सुनकर ब्राह्मण ने महाराज को धन्यवाद दिया और सावधानी से पाठ करने की कोशिश करने लग गया, जिससे अशुद्धि न हो। अब दिन तो बीत गया, लेकिन रात होते होते डोंगरे जी महाराज को तेज बुखार और बेचैनी हो गई। बनारस के टॉप के बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए। रात को दवा लेकर वे सो गए। जल्दी सुबह में करीब 4 बजे डोंगरे जी महाराज की आंख खुली और वो उठकर बैठ गए और उसी समय दुर्गा के मंदिर में जाने की इच्छा प्रकट की। बस उनके चलते ही छोटी मोटी भीड़ उनके साथ, जैसे मैंने कहा कि हो जाया करती थी, उस दिन भी हो गई। रात के समय में भी वे मंदिर पहुंचे तो देखा कि वही ब्राह्मण अपने स्थान पर बैठा हुआ पाठ किए जा रहा है। और डोंगरे जी महाराज को देखते ही ब्राह्मण ने प्रणाम किया और बताया कि अब वो उनके बताए अनुसार ही पाठ करने की कोशिश कर रहा है। डोंगरे जी महाराज ने अपना सिर इनकार में हिलाते हुए कहने लगे, पंडित जी, आपको विधि बताना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। यहां से मैं लौटकर गया, उसके बाद में मुझे तेज बुखार ने दबोच लिया और फिर रात स्वप्न में भगवती दुर्गा महारानी ने दर्शन दिए। वे मुझ पर अत्यंत क्रोधित थी। वे बोली, तो अपने काम से काम रखा कर। मंदिर पर मेरा वो भक्त कितने प्रेम से पाठ करता था, पर तू उसके दिमाग में शुद्ध पाठ का झंझट डालकर आ गया। इस वजह से उसका भाव लुप्त हो गया। वो केवल शुद्धि पे ध्यान रख रहा है। अब वो रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पढ़ रहा है। जा और उसे कह दे कि जैसे पढ़ता था वैसे ही पढ़ा कर और वैसे ही पढ़े आगे।
इतना कहते कहते डोंगरे जी महाराज की डबडबाती आंखों से आंसू बहने लगे। रूंधे हुए गले से उस ब्राह्मण को बोले, महाराज उम्र बीत गई, पाठ कथा सत्संग करते करते कभी माँ की झलक तक नहीं दिखी। मेरा कोई पुराना पुण्य जागा था जिससे कल आपके दर्शन हुए और मेरी गलती के कारण जगत जननी को मेरे पास आना पड़ा। आपको कुछ सिखाने बताने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। आप जैसे पाठ करते हो वैसे ही किया करो, परंतु मैं मूढ़ अज्ञानी जब आपके सामने पड़ जाऊं तो अपने आशीर्वाद का हाथ मुझ मदांध के ऊपर अवश्य रख दिया करना। इतनी कृपा बनाए रखना। उस ब्राह्मण के साथ ऐसा होने का कारण क्या रहा? उसकी श्रद्धा में परिवर्तन आ गया, श्रद्धा की स्थिति में परिवर्तन आ गया। वह उसके सामने केवल माँ दुर्गा की छवि रहती थी पहले, जिसमें वह पूरी श्रद्धा भावना के साथ जुड़ा रहता था, किंतु अब वह जुड़ गया था शुद्ध पाठ करने में, शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखने में। उच्चारण तो शुद्ध होने लगा था, किंतु समर्पण और शरणागति भाव का अभाव हो गया, श्रद्धा का अभाव हो गया, भाव ही बदल गया। इसलिए केवल शुद्ध भक्त बनो और भक्ति में कुछ भी विचार न करो, बस श्रद्धा भाव से समर्पित होकर उस परमात्मा के बनकर शरण में चले जाओ, क्योंकि श्रद्धा भाव विश्वास समर्पण शरणागति ही प्रभु को प्रिय है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।